तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे डेलिस अर्तुगरुल गाजी के बारे में, जो कि एक बहुत मशहूर तुर्कश वेब सीरीज़ है। तो गाइस, हम इस ड्रामे में सीज़न 1 से लेकर सीज़न 5 तक 5 ऐसी गद्दार ख़वातीन के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से अर्तुगरुल और उनके साथियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और इसके बाद इनका अंजाम क्या हुआ ख़वातीन का, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो गाइस, ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि आपको डेली वीडियोस मिल सके। तो गाइज़, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइज़, नंबर 1 पे जो ख़वातीन आती है वो मारिया है। तो गाइज़, जब अर्तुगरुल गाजी जो है वो स्लेबियों के एक मशहूर किले को फ़तह कर लेता है, तो वहाँ पर मौजूद ये लड़की मारिया बेबस होकर अपने आप को अर्तुगरुल के हवाले कर देती है। अर्तुगरुल इसे बेबस समझकर इसकी शादी अपने कबीले के एक बाशिंदे से करके इसको रवाना कर देता है और स्लेबियों के किले को फ़तह करके माले गनीमत इकट्ठा करके अपने कबीले में वापस चला जाता है। लेकिन उसको क्या पता था कि उसके ही बिल में एक बहुत बड़ा सांप पल रहा है। तो गाइस, ये मारिया जो है ये स्लेबियों से मिली होती है, और ये पल पल की खबर अर्तुगरुल गाजी और उनके साथियों की जो है वो अपने स्लेबी भाइयों को दे रही होती है, स्लेबी जांबाजू को दे रही होती है, जिसकी वजह से अर्तुगरुल और उसके भाइयों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन गाइज़, एक बार जब ये बाज़ार में चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त के बहाने में जाती है और एक चिट्ठी पर लिखी हुई खुफिया ख़बर जो है वो एक गुलदान में छुपा रही होती है, तो पीछे से एक बूढ़ा आदमी इसको देख लेता है जो कि अर्तुगरुल का बहुत ख़ासम ख़ास होता है। तो वो इसको पकड़ लेता है और इस मारिया के जितने भी साथी होते हैं उन सबको कत्ल करके मारिया को अपने साथ ले जाता है, और इस तरह ये खातून अपने अंजाम को पहुंचती है। तो गाइज़, नंबर 2 पे जो आती है वो उसका नाम है सिरमा खातून। तो गाइज़, ये सिरमा खातून सीज़न 5 में आती है, जिसका एक बहुत ही घिनौनी चाल होती है। तो गाइज़, सिरमा खातून का एक भाई भी होता है जो कि इसके साथ मिलकर इसके साथ रहता है, और इन दोनों का मकसद होता है कि अर्तुगरुल के कबीले को तबाह बर्बाद करके, अर्तुगरुल को कत्ल करके उसके कबीले के हम बादशाह बन जाएं। लेकिन गाइज़, इनकी एक बहन भी होती है जो कि सौतेली होती है, और वो हक के रास्ते पे चलती है और हर बार अर्तुगरुल के शाना बिशाना होके गद्दारों से लड़ती है। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब मंगोल काय कबीले पे हमला करते हैं और काय कबीले को तबाह बर्बाद कर देते हैं, इसके बाद मंगोल जो है वो सिरमा खातून और इसके भाई अलबास्ती को काय कबीले का सरदार बनाकर चले जाते हैं, और इस तरह इनका सपना पूरा हो जाता है। इसके बाद ये काय कबीले पर बहुत ज़्यादा जुल्म व बदर करते हैं। इसके बाद एक दिन सिरमा खातून सलजान खातून को मारने के लिए जाती है, लेकिन सलजान खातून को मारने के चक्कर में इसी का खंजर जो है सलजान खातून लेकर इसके सीने में खोप देती हैं, और इस तरह सिरमा खातून का खात्मा हो जाता है। तो सिरमा खातून का भाई अलबास्ती आइनम खानम के पास जाकर उनको रोज़ धमकियां देता है कि अब सलजान खातून को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता, और इस तरह सिरमा खातून अपने अंजाम को पहुंचती है। और इस थोड़ी सी देर में अर्तुगरुल भाई भी आ जाते हैं और अलबास्ती को भी कत्ल करके सलजान खातून को बचा लेते हैं। तो गाइस, इसके बाद नंबर 3 पे आती है बहुत ही चालाक और गद्दार औरत, आयतोलन खातून। तो गाइस, आयतोलन खातून सीज़न 2 में आपको नज़र आई होंगी, जो कि दो दुर्गा कबीले के सरदार की पहली बीवी को मार कर उनकी बीवी बनी थी। तो गाइज़, इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि सरदार को मार कर दो दुर्गा कबीले की सरदारनी बनना। तो इनके इस घिनौनी चाल में इनका भाई भी शामिल होता है, और ये दोनों बहन भाई मिलकर सरदार को मारने की बहुत ज़्यादा नाकाम कोशिशें करते हैं। लेकिन आखिरकार एक दिन यह सरदार को जहर पिलाने में कामयाब हो जाती हैं। तो ये जब सरदार को जहर पिला देती हैं तो थोड़ा सा खुद भी पी लेती हैं ताकि किसी को शक ना हो। इसके बाद सरदार को मारकर ये दोनों बहन भाई दो दुर्गा कबीले के सरदार बन जाते हैं। इसके बाद इसका मकसद सलजान खातून को मारना होता है। जब ये सलजान खातून एक दिन गुरदोगलों के लिए जड़ी बूटियां लेने जाती हैं जंगल में, तो आयतोलन खातून तो गाइज़, आयतोलन खातून अकेली नहीं बल्कि अपने भाई की बेटी गोंजागुल के साथ जब जंगल में जाती हैं, तो अलीमा सुल्तान भी जाते इनको देख लेती हैं, तो अलीमा सुल्तान भी इनके पीछे चली जाती हैं। जब आयतोलन खातून जंगल में पहुंचती हैं और सलजान खातून पर हमला कर देती हैं, तब तक अलीमा भी पहुंच जाती हैं, और अलीमा और सलजान खातून बहुत बहादुरी से आयतोलन खातून और गोंजागुल का मुकाबला करती हैं। लेकिन उनके पास हथियार न होने की वजह से गोंजागुल और आयतोलन खातून उन पर काबू पा लेती हैं।
जब आयतुल्लाह खातून सलजान खातून को मारने वाली होती हैं तो इसी लम्हे में आइनम खानम वहाँ पे आ जाती हैं और उनको ये सब रोकने के लिए कहती हैं, लेकिन आयतुल्लाह खातून रोकने का नाम ही नहीं लेती। तो अब्दुर्रहमान मजबूरी में आकर तीर को चलाता है और इस तरह आयतुल्लाह खातून उस तीर का निशाना बन के अल्लाह ताला को प्यारी हो जाती हैं और इस तरह अपने अंजाम को पहुंच जाती हैं। और गोंजा गुल खातून अपनी तलवार को वहां पर ही फेंक कर वहां से जंगल की तरफ भाग जाती हैं। गाइस, इसके बाद नंबर 4 पे जो गद्दार औरत थी जिसकी वजह से अर्तुगरुल और उसके साथियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कई कबीले को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो गोंजा गुल खातून हैं। तो जब मैंने आपको बताया कि जब आयतुल्लाह खातून अपने अंजाम को पहुंची, इसके बाद गोंजा गुल खातून जंगल की तरफ भाग गई थी, तो वो सीधे जाकर नौआन के कबीले में चली जाती हैं और वहाँ पर नौआन की माशूका बन जाती है। वो नौआन के साथ बहुत ज़्यादा अरसा रहती है, लेकिन जब नौआन गोगचे को अपनी कैद में लेकर कभी अपने ठिकाने पर वापस जाता है तो नौआन गोगची को गोंजा गुल के हवाले करके, यानी कि अपनी माशूका के हवाले करके वहाँ से किसी ज़रूरी काम में चला जाता है। तो गोगची अपने हाथों को खोलने में कामयाब हो जाती है और गोगची गोंजा गुल पर हमला कर देती है और इस तरह गोंजा गुल के सीने में खंजर घोंप कर उसको अपने अंजाम में पहुंचा देती है। इसके बाद गाइस नंबर 5 पे जो आती है वो सीज़न 1 में हमें देखने को मिली थी। उसका नाम था अफ्तालिया, जो कि एक चालाक और बहुत गद्दार औरत थी। उसकी वजह से अर्तुगरुल और उसके साथियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, हत्ता कि उसने बादशाह अब्दुल अज़ीज़ को उन्हीं के एक बहुत ज़्यादा हक और अल्लाह की राह पे चलने वाले बहुत ही ज़्यादा नेक मामू का सर कलम करने पर भी मजबूर कर दिया था। तो गाइज़, ये अफ्तालिया की चालाकियाँ चलती नहीं, लेकिन एक दिन अफ्तालिया अर्तुगरुल के कब्ज़े में आ गई। अर्तुगरुल इसको कैद करके अमीर अल अज़ीज़ के पास लेकर जा ही रहे थे कि रास्ते में अफ्तालिया वहाँ से फ़रार हो गई। इसके बाद अफ्तालिया एक गरीब औरत के घर में चली गई। वहाँ पर उसने उसको पेट्रोल डाल के आग लगा दी और वहाँ से भाग दी और सब लोगों की नज़रों में उसने ये साबित कर दिया कि वो ख़ुद को आग लगाकर जलकर मर गई है, लेकिन वो मरी नहीं, वो वहाँ से भाग गई। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर उसकी किस्मत उसको अर्तुगरुल के पास ले आई और अर्तुगरुल को जब वो मिली तो अर्तुगरुल उसको कैद करके अपने कबीले में ले गया और उसको अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। तो गाइज़, अर्तुगरुल गाजी ड्रामे में जो 5 सबसे गद्दार सीज़न 1 से सीज़न 5 तक औरतें थी वो मैंने आपको बता दी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं डेली ऐसी ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलता हूँ कल एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑन। अल्लाह हाफिज़।